नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के माध्यम से 58 नंबर के श्लोक पर चर्चा की थी। 54 नंबर के श्लोक से लगभग स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का ही प्रसंग आ रहा है, और यहाँ पर 58 नंबर के श्लोक में भी यही उन्होंने कहा था कि किसकी बुद्धि स्थिर है। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, वह ही उसकी ही बुद्धि स्थिर है। ऐसा 58 नंबर के श्लोक में हम पढ़ चुके हैं। अभी 59 नंबर के श्लोक में भी कुछ स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के बारे में ही बता रहे हैं। क्या कहते हैं, पहले श्लोक पाठ करते हैं एक बार। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देखिए क्या लिखा है, निराहारस्य देहिना। निराहार का मतलब क्या है कि जो इंद्रिय विषयों को नहीं ग्रहण करता ना, उसको कहते हैं निराहार। इंद्रिय ही विषयाणाम अगृहीता, अर्थात इंद्रिय विषयों को अगृहित करने वाला, ग्रहण नहीं करने वाला जीव कहलाता है निराहारस्य। तो निराहारस्य देहिना अर्थात इंद्रिय विषयों को ग्रहण नहीं करने वाला, देहिना मतलब पुरुष। ऐसा पुरुष जो इंद्रिय विषयों को ग्रहण नहीं करता हो, वह रसवर्ज्यम विषय। विषय का मतलब क्या है, विषय अर्थात जो शब्द स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय हैं, उनसे विनिर्वर्तनते अर्थात क्या, दूर हो जाता है, उनसे निवृत्त हो जाता है। लेकिन रसवर्जम अर्थात कि राग को छोड़ करके, कि उन संबंधी राग को छोड़ करके, कि उन संबंधी आसक्ति तो बनी रहती है, वह भले उन विषयों से दूर हो जाता है, लेकिन उस संबंधी आसक्ति उसके विद्यमान रहती है। तो क्या कहा कि जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं करता, निराहारस्य है अर्थात इंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, उस पुरुष के, देहिना ऐसे जीव के, विषयः विनिर्वर्तन्ते अर्थात समस्त विषय तो दूर हो जाते हैं, शब्द स्पर्श आदि समस्त विषय दूर हो जाते हैं, लेकिन रसवर्जम अर्थात उसके राग बना रहता है, उस संबंधी जो रस है वो बना रहता है, उस रस को छोड़ करके बाकी सब विषय दूर हो जाते हैं। किंतु अस्य, फिर कह रहे हैं किंतु अस्य रसा अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते। किंतु इस जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है, अस्य अर्थात इस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के रसा अपि अर्थात उस संबंधी, उन विषयों संबंधी राग भी परम दृष्टा परमात्मा को देख करके निवर्तते अर्थात दूर हो जाता है। परंतु इस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की, अस्त अर्थात इस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के रसा अपि अर्थात कि वो रस भी, क्या रस अर्थात वो विषय संबंधी राग भी परम दृष्टा परमात्मा को देख करके दूर हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिए। विनिर्वर्तन्ते शब्द है बी उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से लट लकार के बहुवचन में ये रूप बनेगा। और देहिना शब्द है, देह धातु से, देह शब्द से इन पित्ते करेंगे तो देहन बनता है, उसी का षष्ठी एक वचन का रूप देहिना है। दृष्टवा शब्द में दृष्ट धातु से अक्त्वा पित्त है। इस प्रकार इस श्लोक की चर्चा हुई। आगामी श्लोक की चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।